इंडिया जैसी कंट्री में वेज डाइट लेके वर्ल्ड क्लास जैसी फिजिक बनाना पॉसिबल है? फिटनेस इंडस्ट्री हेल्थ बेच रही है या एडिक्शन? एडिक्शन राइट नाउ। पहले हेल्थ थी। तो ये जो आजकल के एक दो कंपटीशन खेलने के बाद मतलब खुद को वो समझना शुरू कर देते हैं ना, मुझे इनको एक ही बात कहनी है, आप सीखो, टाइम लो, बच्चों को गलत गाइड मत करो कुछ पैसों के लिए। आज के इन्फ्लुएंसर इंस्पायर कर रहे हैं या इनसिक्योरिटी बेच रहे हैं? उनको खुद को पता ही नहीं है जो वो प्रोटीन बेच रही हैं या बेच रहा है, उसको खुद ही नहीं पता वो प्रोटीन की प्रोफाइल क्या है। शॉर्ट ड्रेसेस, सोशल मीडिया और बॉडी प्रेशर वुमेन को कैसे पुश किया जा रहा है? ये आप क्यों खेल रहे हो मेरे दिमाग के साथ? जिनको सच में वर्कआउट करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, उनका तो दिख जाता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कपड़ों से कि हमने क्या पहना। क्या आपको लगता है कि आज के जो जिम्स है वो खुद स्टीरॉइड्स प्रमोट करते हैं? तो मतलब जिम में ज़्यादातर लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि इनको लड़कियां देखनी होती है, ऐसी ऐसी लड़की। जो खुद खुद को फ्लॉन्ट कर रही हैं, हम पैसे देके अपनी खुद मार रहे हैं। आपने कोच को 10,000 पे किए, कोच ने गलत गाइड किया, मौके पे आपको थोड़ा सा आ गया पंप, लेकिन फ्यूचर में आपकी ऐसी की तैसी लग गई। क्या हुआ? आपने पैसे दिए अपनी बर्बादी के लिए। फेक ट्रांसफॉर्मेशन और एडिटेड बॉडीज यूथ के दिमाग के साथ साथ क्या कर रही है? खेल रही है, डिप्रेशन में डाल रही है। So hello everyone, welcome to another episode of Raw Hit Talks. So good afternoon sir, how are you? Good afternoon, I am all good. Thank you so much for asking. नेचुरल बॉडी बनाना आज के टाइम में रियलिस्टिक है या सिर्फ एक फील गुड इल्यूजन? नहीं, नेचुरल बॉडी बनाते हैं लड़के, ऐसा नहीं है। मेरे कुछ नोन में हैं लड़के, लेकिन फ्रेम वाइज डिपेंड करता है आपका बॉडी फ्रेम क्या है। हम इंडियंस हैं, एशियंस हैं, अब जिनका बॉडी वेट 100 प्लस है वो जी। नेचुरल बॉडी पे आ जाएंगे अगर कोशिश करेंगे उस चीज़ की, तो चीज़ें बड़ी टफ हो जाएंगी। साल दर साल टाइम लगेगा और इम्पेशेंसी आजकल लोगों के है ही है। लोग बड़े इम्पेशेंट हैं, लेकिन चीज़ क्या आती है, अब छोटे फ्रेम का लड़का जो है ही 50 किलो 55 किलो, जिसका बॉडी परसेंटेज लाइक फैट परसेंटेज बड़ा कम है, तो वो अचीव कर सकता है गोल को, लेकिन टाइम लगेगा, मेहनत करेगा, हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, एसेंशियल सप्लीमेंट यूज़ करेगा। नेचुरल लाइक कुछ नहीं होता, कुछ भी नेचुरल नहीं है। इवन हम जो खा रहे हैं, हम सब्जियां जो खा रहे हैं, हम दालें, हम इवन नॉन वेज भी ले रहे हैं अगर, तो कुछ भी नेचुरल नहीं है। पोल्ट्रीज अलग लेवल पे अपनी मेडिसिन यूज़ करते हैं अपनी पोल्ट्री को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो नेचुरल कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेडिसिन यूज़ हुई होती है या कोई ना कोई सप्लीमेंट यूज़ हुआ होता है। तो बनाना पॉसिबल है, लेकिन हार्ड वर्क और लंबा टाइम लेते हैं लड़के, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, नो डाउट। कार्डियो का लेवल बढ़ जाता है, वर्कआउट इंटेंसिटी बढ़ जाती है, टाइम लगता है लेकिन बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि शहर में नेचुरल बनाना डिफिकल्ट है, बट अगर हम गांव की बात करें वहां पे एज कंपेयर टू सिटी इजी है। आई एम राइट? सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि वहां पे नेचुरल चीजें आपको मिल जाती है ना। फॉरगेट अबाउट योर नॉनवेज, नॉनवेज को छोड़ दो, बट अगर आप वेज डाइट पे ही जाओगे तो वहां से आपको, क्योंकि घर का ही खाद है, घर की सब्जी है, घर का ही सब कुछ है, इजी टू हो जाता है ना। हाँ, अच्छा मिलेगा, इजी नहीं है, इजी कुछ भी नहीं है। अच्छा तो मिल जाता है अच्छा ना। मिलेगा, अच्छी फीड मिलेगी बॉडी को, अच्छी फ्यूलिंग होगी मसल को। बस उनको खाने का तरीका भी आना चाहिए कि कौन सी चीज कब खानी है। लाइक मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आपने शकरकंदी कब खाई थी, जिसको स्वीट पोटैटोज बोलते हैं? मैंने अभी कल ही खाई थी। कल खाई थी, ठीक है ना, कल जी खाई थी। जी। तो वो आप अपनी रेगुलर डाइट में रखते हो? विंटर्स में जब अवेलेबल होती है तब रखते हैं, बट रखते ऐसे हैं, नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं स्वीट पोटैटोज, नॉर्मल पोटैटोज, उनको खाना कैसे है, कब खाना है। हम जब खाते हैं तो वी आर ईटिंग लाइक अ काउ, खाते हैं तो खाते हैं, लेकिन चीजों को खाना है, तरीके से खाना है। कितना खाना है, कितना कितनी खाना है, लिमिट में। उनकी लिमिट कितनी है, कब खाना है, वर्कआउट से पहले खाना है, बाद में खाना है, इट डिपेंड्स। कार्ब्स कब लेने हैं, बनेगी। गांव में ऐसा कुछ नहीं, मैंने बोला कि कोई हार्ड एंड रूल है कोई कि नहीं सिटी में जल्दी बनेगी या गांव में जल्दी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम लेती है चीज, वहां भी बनेगी, यहाँ भी वैसे टाइम लगेगा। मसल को तो उतना टाइम लगना है, लेकिन डिपेंड करेगा उस मसल को फ्यूलिंग कब कर रहे हो आप। ऑलराइट, ओके। सप्लीमेंट सच में एक ज़रूरत है या हम उन्हें शॉर्टकट के लिए यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम? गुड। आज के टाइम पे असेंशियल सप्लीमेंट जरूरी हैं। लाइक लाइक जैसे विटामिन डी, आप रोज कितनी धूप ले सकते हो?
बहुत ठीक कम है, टाइम नहीं होता है। टाइम ही नहीं है, लोग अंदर ही अंदर है, निकलते हो गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी से हम्म चलते हैं, घर पे भी अंदर बहुत सारे ऑफिस वर्क है, बड़ा कुछ है, लाइफ बड़ी फास्ट है। हम्म तो आप बैठ के ना, यहाँ पे बीचेस हैं वैसे, या हम्म हम इंडिया में हैं तो हम जाके वहाँ सन टैन लें या कुछ करें, विटामिन डी लें। पहले होता था, हम अपने घरों में जब पुराने ज़माने की बात करो, खेतों में काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, धूप भी आ रही है, विटामिन डी का एनरिच सोर्स है जो धूप। हम्म लेकिन आजकल देखो एसेंशियल है, बट आजकल के आपने सब क्वेश्चन पूछा है मुझे, सप्लीमेंट्स क्या चाहिए हम्म या एसेंशियल हैं या जरूरी कौन से हैं, हम्म ठीक है। विटामिन डी, हम्म क्रिटीन, ठीक है, और प्रोटीन, सिट्रोलिन और सिट्रोलिन। प्रोटीन। ओके। वो भी प्रोटीन लेने का तरीका, वे, अब कुछ लोग प्रोटीन को भी सिर्फ प्रोटीन ले लिया इससे बॉडी बन जाएगी, एसेंशियल डाइट छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें प्रोटीन वाला तो मैं एक क्वेश्चन अब पहले वो भी पूछ ले, तो फिर हाँ हम इन तीनों चारों को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करेंगे। ठीक है। अब जब कोई एक इंसान प्रोटीन ले रहा होता है, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करता है प्रोटीन लेने से पहले, बाय करने से पहले? टोटली डिपेंड हो जाना उस पे, टोटली डिपेंड हो जाना। उसी पे डिपेंड हो जाना। ओ, कोच बोल तो देगा, हम्म या आजकल कोच को भी कहाँ पूछते हैं, जो आजकल के जेंजीज हैं हम्म जी, उनको पहले से ही रब की साइड से ही उनके दिमाग में इतना ईगो है या क्या है कि वो टोटली अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। मैं ही भगवान हूँ, अपन मैं ही ही भगवान है। भगवान हूँ, मुझे पता है ये बॉडी कैसे बनेगी। अच्छा। वेट मारना है तो मैं 50 किलो का डंबल पहले दिन ही मारूंगा, फॉर्म का पता नहीं, हम्म ठीक है। ऑल राइट। तो वो उनको गाइड करना एक यानी कि दीवार पे सिर मारने वाली बात हो जाती है। वो ऐसा ईगो या आगे से ऐसी वो लुक दे देते हैं, कनिंग लुक दे देते हैं कि जैसे गलती हो गई हमसे, यार हमने इनको करेक्ट क्यों करवाया। वो टोटली डिपेंड हो जाएंगे प्रोटीन पे, अपनी 3 या 6 5 मील पे प्रोटीन ही पीते रहेंगे। अगर जैसे छोटे बच्चों को हम बचपन में बोर्नविटा देते थे, कॉम्प्लान देते थे, हम क्यों देते थे, क्योंकि वो उतना एनरिच रिसोर्स से हमारा सब्जियां नहीं खा रहे हैं, हमारा फाइबर नहीं ले रहे प्रॉपर्ली, वैसा प्रोटीन नहीं ले रहे। किसी को हम बोल रहे हैं अंडे खाओ तो अंडे नहीं खा रहे हैं, दाल दे रहे हैं तो नहीं हमें नहीं खानी, पालक हमें नहीं खानी, बच्चे वैसा सोर्स में प्रोटीन या वैसी डाइट ही नहीं ले रहे। तो फिर ये डिपेंडेंसी पे सप्लीमेंट आते थे, कॉम्प्लान, बोर्नविटा, व्हाटसोएवर, और भी चीजें। प्रोटीन भी ऐसे ही है, साइड बाय साइड एक मील में रख लो आप, जब आपकी जब जरूरत है, जब लेना है, उसका भी टाइम है लेने का। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, प्रोटीन ले लिया, अब मैं 4 बार प्रोटीन पी लूंगा, इससे मेरी बॉडी जल्दी बन जाएगी। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो गलत वे है, सबसे बड़ी गलती है वो। प्रोटीन की बात कर रहे थे, तो प्रोटीन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि मैं प्रोटीन कौन से ब्रांड का लूं, कैसा पता चलेगा कि मैं इस ब्रांड पे रिलाई कर सकता हूँ, एक। एंड द सेकेंड वन, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार प्रोटीन पाउडर से बेटर है तुम नेचुरल डाइट से अपना प्रोटीन पूरा करो। और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि किसमें कितने परसेंट प्रोटीन है, कितने ग्राम है ना। तो आप इसको प्रॉपर डिफाइन करो ना, तोड़ तोड़ के, कि क्या बेटर है। जैसे पहले प्रोटीन पाउडर की बात करी, कौन से ब्रांड का लेना चाहिए? सारे ब्रांड अच्छे हैं, सारे ब्रांड अच्छे हैं। मैं किसी को तवज्जो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करो। लेकिन देखना क्या है, क्या क्या हमें देखना चाहिए प्रोटीन पाउडर लेने से पहले, उसके अंदर क्या क्या मैं उसकी आप इंफॉर्मेशन का जो हाँ उसका एक स्लॉट बना होता है, आप उसमें चेक करो कि 100 ग्राम की सर्विंग में, उसमें सर्विंग में कितना, उसके स्कूप की सर्विंग में अगर 30 ग्राम का स्कूप है, एक स्कूप में लेना है, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, वो सब देख के आपको खुद ही पता लग जाएगा। क्योंकि सारे बच्चे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा ये चीज कही कि आजकल के बच्चे खुद ही भगवान है। वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस है, इतने AI इन्फ्लुएंस है वो उस चीज से कि वो उसके मसल्स देख के जिससे वो इन्फ्लुएंस है, मोटिवेट इन्फ्लुएंसर। हैं, तो इतने ज्यादा वो उसको देख के प्रभावित हैं कि लाइक वही है सब कुछ। उठते हैं, गूगल सर्च कर लेते हैं और गूगल वाले कोच बन जाते हैं। उनको पता ही नहीं है दैट वी आर एशियंस, हमारी बॉडी का फॉर्म अलग है, हम अलग हैं, वो अलग हैं, जो वेस्ट वाले लोग वो अलग हैं, नॉर्वियंस अलग हैं। ये एटमॉस्फेयर जो वेदर है हमारा, वो भी डिपेंड करता है ना, हम लोग कैसा खाएंगे तो कैसी हमारी जेनेटिक्स आएंगे, हम जेनेटिकली उतने स्ट्रांग हैं भी हैं कि नहीं है, ये चीज आती है। हमारा बॉडी कितना बड़ा फ्रेम, हमारे एक्स फ्रेम्स आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारे शोल्डर उतने चौड़े हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ये चीजें। ऑलराइट। और नेचुरल प्रोटीन का क्या कर सकते हैं? हाँ, नेचुरल प्रोटीन के सोर्सेज भी बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि आजकल तो नई चीज आ गई है, चैट जीपीटी, वो नेचुरल प्रोटीन है। वो वहां से उठाओ, उसको सर्च करो। हाँ, उनके लिए तो नेचुरल। अभी मैं कहा ना, आजकल कोच बनना, इस टाइम का कोच होना ना, मैं कह रहा हूँ सबसे टफ है। कि अगर कोई देखो, मेरे अभी भी कुछ इतने क्लाइंट्स हैं
कि वो 10 साल 15 साल मुझसे सीख के चले गए हैं, वहां से अभी भी फोन करेंगे, पूछेंगे सर यहाँ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एक डॉक्टर ही समझेगा कि उसका पेशेंट वहां पे था, उसको क्या इशू था, कौन सा क्या प्रिस्क्रिप्शन मैंने करी थी, क्योंकि उसको बॉडी का आइडिया हो जाता है ना पूरा, उसकी फॉर्म क्या थी, पता है उसकी क्या लेवल रहा होगा उसका, उसने किस तरीके से अपना वेट लूज किया था या किस तरीके से बॉडी बनाई थी, वो उस बंदे को पता होगा जिसने करवाया होगा। गूगल आपको नहीं देख रहा, आप सिर्फ गूगल को देख रहे हो। ऑलराइट, ये चीजें हैं। प्रोटीन के जो वेज सोर्स हैं फिर मैं बता देता हूँ, अपना पनीर है, ठीक है, सोयाबीन है, दालें हैं, लेंटिल्स है, बहुत लेंटिल्स आप उठा लो सारी, मिक्स कर लो उनको, अच्छा प्रोटीन निकलेगा। टोफू है, सोया पनीर, ब्रोकली है, अच्छे प्रोटीन में आती है ये चीजें। ऑलराइट, सो इसके बाद हमने पीछे बात करी थी, आपने 4 चीजें इसमें प्रोटीन था, इससे पहले आपने बात करी थी, आपने क्या बोला था, क्रिएटिन। बताइए क्रिएटिन क्या हेल्प करता है और कैसे उसको लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए, रिच सोर्स कहाँ से मिलेगा क्रिएटिन? देखो क्रिएटिन के भी रिच सोर्सेज जो हैं, इसके अलग अलग माइनर प्रोफाइल्स हैं चीज़ों की। ओके, देखो जैसे हम फिश खाते हैं, फिश की माइनर प्रोफाइल टोटली डिफरेंट है, एग की अलग है, मटन की अलग है, चिकन की अलग है, ठीक है। ऐसे ही वेज में जाओ तो वेज में टोफू की अलग है, हर चीज़ों में ना सारी चीज़ें एसेंशियल है खाने के लिए, लेकिन हम अब लाइक जैसा जेनजी आजकल के बच्चे इतनी मील्स कहाँ बनाएंगे, वो इम्पेशेंट है, उन्हें जल्दी चाहिए, रिजल्ट जल्दी आने चाहिए, लेकिन ये बेसिक बताए मैंने, बेसिक सप्लीमेंट्स कि क्रिएटिन लो। अब क्रिएटिन भी 5 तरह का है। अच्छा, तो फिर कैसे पता चलेगा मुझे कौन सा लेना है? आप लोग, कुछ लोग पहले आता था, अब तो चलो कंपनीज ने इतनी सहूलियत कर दी है कि इन्फ्लुएंसर्स इतने ज्यादा वो चीजें बना के वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि ये क्रिएटिन ले लो, ये हेल्प ये करेगा, दूसरा क्रिएटिन ये हेल्प करेगा, चीजें बता रहे हैं, वहां से ही पता चल जाता है लड़कों को। इसलिए हम गाइड करने जाएंगे कि नहीं आप मोनोहाइड्रेट मत लो, आप क्रिएटिन HCl लो, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड, वो लो कि वो आपके मसल टिश्यूज में ज्यादा वॉल्यूम पंप करेगा, या मोनोहाइड्रेट वाटर रिटेंशन करेगा, इथाइल ईस्टर आता है, तो वो चीजें हर उनका भी लेने का तरीका अलग है, दिन अलग है, फेस अलग है कि आप कोई कटिंग फेस पे है, जैसे बॉडी बिल्डर्स के लिए ये बड़ी वास्ट नॉलेज है, बॉडी बिल्डिंग लाइन में जो टोटली जा रहा है उसके लिए अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन जो सिर्फ फिटनेस पे काम कर रहा है अपनी जैसे नॉर्मल जनता, 90% जनता तो मैं कह रहा हूँ शायद से 8% जनता है पूरे देश की जो जिम जाती है, 92% जनता तो अभी सिर्फ बैठी है, वो जिम जा ही नहीं रही, या अगर जा भी रही है तो फिटनेस पे लिए जा रही है। तो फिटनेस पे अगर ध्यान देना है तो आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लो, ठीक है, उसको भी 5 ग्राम की सर्विंग रखो पर डे, उसको भी तोड़ के लो, लाइक 5 ग्राम को भी आप तोड़ के लो, एक साथ मत लो, डेढ़ करके, हाँ ऐसे ले लो, यस, ऑलराइट। और मीठे के साथ लो। हाँ, और 2 और थे जो आप बात कर रहे थे, विटामिन डी, हाँ, सिट्रुलिन, ओके, हाँ ये अच्छा प्रोडक्ट है आपके नाइट्रॉक्स को बूस्ट करने के लिए, आपको अच्छा पंप देगा बॉडी में। अगर कोई सप्लीमेंट लेना बंद कर दे, क्या उसकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है या माइंडसेट टूट जाता है? अगर कोई सप्लीमेंट लेना बंद कर दे उसका माइंडसेट टूट जाता है। अच्छा। ये सारी माइंड गेम है। ओके, मैं खुद अभी सिर्फ पिछले कुछ वक्त से सिर्फ डाइट पे ही हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, डाइट लेता हूँ, दैट्स इट। अगर बोलो कि कोई एसेंशियल सप्लीमेंट्स है बस वही ले रहा हूँ, सारे टोटली ना। अपने रॉयल्स ले रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं, मैं एनहांस बॉडी बिल्डर हूँ, था 2022 तक, लेकिन उसके बाद से 3 साल हो गए हैं, कोई मैंने कोई रॉयड नहीं लिया, कुछ नहीं। एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं, चलते हैं साइड बाय साइड। शुगर एक जहर है या फिर इसको मतलब एक विलेन बना दिया गया है? नहीं, शुगर एक जहर है, ये सच है। क्यों जहर है? मैं रिफाइंड शुगर, यस, मैं आपको करेक्ट कर दूं, रिफाइंड शुगर जो कैंडीज में है, पेस्ट्रीज में है, जो हम स्वीट्स खाते हैं बाजार, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसीस पैक्ड जो आते हैं, वो जहर है। ओके, शुगर लेने का भी तरीका है, आप फ्रूट से ले लो। ओके, हाँ, अच्छे फ्रूट खाओ। आफ्टर वर्कआउट जो मैं, हमारा ये पॉडकास्ट है ही वैसे जिम गोर्स के लिए है, तो जो पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन के साथ अगर आप लो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मतलब अगर इसको एक्सट्रीम शुगर को कट कर दो अपनी बॉडी से, क्या उसका कोई मेंटली डैमेज होता है? हाँ, एक्सट्रीम शुगर कट करनी यानी कि अगर आप
क्या कार्ब्स डैमेज के होगा? रूप में आप प्रोटीन लाइक जो फ्रक्टस है, हम्म जो फ्रूट जिसे हम कहते हैं, वो भी हम्म नहीं खा रहे, हम्म तो डैमेज होगा ना यार, फटीक हम्म आएगी, आप ब्रेन फॉग होगी, आप भूलने शुरू कर दोगे चीजों को, हम्म डिप्रेस्ड फील करोगे, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है। अब आप डिप्रेशन में जा रहे हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा। अच्छा। तो लड़कियां जो क्रैश डाइट करती हैं, उनको लगता है कि नहीं, वो इन्फ्लुएंसर को देखती है, नहीं यार वो लड़की कितनी अच्छी लग रही थी, हम्म वो ऐसी इन्फ्लुएंसर है, इसने आज ये थी, महीने बाद ऐसी हो गई। हम्म उसने ये नहीं बताया ना मैंने लिया क्या क्या, मैंने खाया क्या क्या। आजकल ओजम्पिक का बड़ा वो चला हुआ है, एक ड्रग आया हुआ है ओजम्पिक। ये ड्रग क्या करता है? ओजम्पिक जैसे इन्होंने हाइप दे दी है इसको कि ये सेलिब्रिटीज ले रहे हैं, सेलिब्रिटी ड्रग बोल रहे हैं इसको, हम्म ये ड्रग। हम्म ये आपके रिसेप्टर्स को हम्म जो स्पाइक नहीं करता, लाइक आपको भूख नहीं लगाता, हम्म ठीक है। हम्म तो उससे क्या होता है कि आपका फेस जो है, आप वेट लूज तो कर लोगे, हाँ। आपकी शाइन चली गई, आप ओके। वेट लूज कर गए, उस वेट लूज का क्या फायदा कि हम्म आप सुंदर दिखना ही बंद हो गए। हम्म और मोस्टली देखो, लड़के फिर मेहनत कर लेते हैं, हम्म लड़के फिर आज नहीं तो कल हम्म कोई ऐसा डिप्रेशन में आ जाएगा, हम्म किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ गई, हम्म किसी की शादी टूट रही है, किसी का हम्म कुछ है, वो एक ना एक दिन अगर वो ड्रिंक करने की तरफ नहीं जा रहा तो वो जिम आ जाएगा। हम्म तो वो कहीं ना कहीं मेहनत करके खुद को चेंज कर लेगा, हम्म। उसको दिखाने के लिए, अपनी लाइफ को सीधा करने के लिए। यहाँ से ये चीज़ याद आई मुझे कि जिम में ज़्यादातर लड़के वही आते हैं जिनका दिल टूटा होता है, वहीं से शुरुआत होती है एक जिम वाले इंसान की। आपने अपनी लाइफ में ऐसे कितने केसेस देखे? बिकॉज मैं सुन रहा था कि मतलब अब सब कुछ खत्म हो गया, छोड़ के चले गई है बंदी, क्या करे, कुछ बचा ही नहीं है, कहीं तो गुस्सा उतारना ना। नहीं, तो वो उस गुस्से के लिए फिर यार ये वेट उठा लो, कुछ चीजें बढ़िया। फेक है, कुछ चीजें, क्योंकि जनता ऐसी चल रही है ना इस टाइम पे, जो हम्म इन्फ्लुएंसर्स की जो गेम चल रही है, हम्म जो स्ट्रेटजी मैं बोलूंगा चल रही है, हम्म वो ये चल रही है कि वो ऐसी वीडियोस डालते हैं जानबूझ के। हम्म होता नहीं है, वो अपने घर में बड़े खुश होंगे, हम्म। ठीक है, वो अपना सारा खाना खा रहे होंगे, अरे किसी ने ब्रेकअप के बाद कोई कैसे खुश हो सकता है? थोड़े नहीं। से तो गम लगा होता है, तो फिर उसको टाइम वो वाला देखो स्पेंड यार, करने के लिए मे बी वो जिम ज्वाइन गम करते होंगे। जिसको लगा हो ना, वो उसी को जिसको पता होता है। दुख हो, हम्म वो दिख जाता है, हम्म वो दिखता है, हम्म वो चीजें बदल जाती हैं, हम्म बड़ा कुछ हो जाता है। हम्म तो कुछ लोग फेक भी हैं इसमें, हम्म फेक वीडियोस डालते हैं, हम्म और उससे लड़के भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देखो जी इसको गम लगे हैं। हम्म ऐसा नहीं होता है। हम्म लेकिन आप अगर जिम आ रहे हो तो आप टोटली अपना जिम के दरवाजे में ही, हम्म जब जिम के अंदर एंटर हो रहे हो, पिछला सब छोड़ के आ जाओ। हम्म आपका सारी प्रॉब्लम्स 1 घंटे की बात है। हम्म देखो, हम अपने 24 आवर्स हम्म लोगों के लिए जीते हैं। हम्म अगर मैरिड है तो अपनी फैमिली के लिए जी रहा है, हम्म अगर वो अकेला है, हम्म लाइक मतलब अनमैरिड है, या लड़का ही है या लड़की है, वो लोगों समाज के लिए जी रहा है या जी रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, सोशल मिल रहे हैं सबसे, सबके लिए। अपने लिए कब जी रहा है वो जब जिम जा रहा है। या थोड़ी मैं चेंज करूंगा इस चीज को, जो कोई जिम जा रहा है, या जो कोई अकेले में कहीं बैठ के अपने लिए कोई योगा कर रहा है, हम्म। या जिसको आप क्या बोलोगे, मेडिटेशन। मेडिटेशन कर रहा है, वो अपने लिए जी रहा है। एटलीस्ट आप कब जिए अपने, आप मुझे बताओ लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ है कि आप अकेले बैठ के सब कुछ फोन वोन छोड़ के सिर्फ अपने लिए जिए हो? आई डू एवरी डे एटलीस्ट 20 to 30 minutes. It's करते my हो ना? habit, yes. यस, दैट्स वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। इस एज में, लाइक इस समाज में, आज की हम्म जिंदगी में ये करना वो टफ है, हम्म। फिर भी अगर आप कर रहे हो तो ब्यूटीफुल किड्स और टीनेजर्स के बिहेवियर और फोकस पे शुगर का रियल इम्पैक्ट क्या होता है? थिंग। ये मेरे सामने की बात है, मैं आपको बताता हूँ। हम जैसे हम्म जैसे कि हम दोनों बैठे हुए हैं, हम्म हम यहाँ पे, ये 1-1.5 घंटे का पोस्ट का है ना, हम्म। पॉडकास्ट है ना जी ये। जी जी। हम 1-1.5 घंटा यहाँ बैठे हुए हैं, हम्म बैठे हैं, बात करते रहेंगे। हम्म जो बच्चे होंगे ना, हम्म। आपने ड्रग एडिक्ट देखे हैं, लड़के जो होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, हाँ, कभी देखे हैं? वो मतलब एक ही जगह बैठे रहते हैं कुछ एक जगह ऐसे, बैठेंगे, और ऐसे 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 करते खारिश रहेंगे। करेंगे या यस। ऐसे करेंगे, या उनकी आंखें एक जगह स्टेबल नहीं होती, वो यूं ऐसे ऐसे ऐसे, हम्म। ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं। अच्छा। इतना बैड इन्फ्लुएंस है इस चीज का, इतना बैड साइड इफेक्ट है शुगर का बच्चों पे। आप कभी ओके। देखना, जो बच्चा कैंडीज की क्रेविंग करता होगा, जो बच्चा चिप्स की क्रेविंग करता होगा, जो बच्चा ये पेस्ट्री इस जोन में होगा, जो बच्चा, वो बच्चा कभी टिक के नहीं बैठेगा। ओके। आप कभी, ये पॉडकास्ट माइट भी कुछ पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, अपने बच्चे को वॉच करना। मैं ये चीज बताऊंगा आपसे कि आप वॉच करना खुद, वो कभी टिक के नहीं बैठेगा।
वो उसके हाथ हिलते रहेंगे, उसको फोन चाहिए, उसको चलाना है, स्क्रॉल करना है, वो इम्पेशेंट होगा। लाइक उसके दिमाग में मल्टीपल चीजें चल रही होंगी। हम लोग जो हम 90s के चाइल्ड हैं, आप देखो, हम पुराने बंदे अगर टीवी देख रहे हैं ना, हम घंटों फोकस या बुक पढ़ रहे हैं, हम उसको पढ़ सकते हैं। जो आज के जो बच्चे हैं, जो लाइक इसमें मशरूफ हैं, जो कैंडीज वैंडीज खाते हैं, ये नहीं, आप देखो, ये पढ़ने पे फोकस नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे फोकस। आप खुद ही वॉच कर लेना, अगर मैं गलत हुआ मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मेरा पॉडकास्ट देख के। Okay, all right. So let's talk about veg versus non-veg. So tell me, मस्कुलर ग्रोथ के लिए नॉन-वेज जरूरी है या ये बस जिम का एक मिथ है? नहीं, कोई मिथ नहीं है। अब जो है ही नॉन वेजिटेरियन है, कोई हार्ड एंड रूल नहीं है कि आपको नॉन वेज ही खाना है बॉडी बनाने के लिए। यहाँ वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर भी हैं और नॉन वेज बॉडी बिल्डर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है मोस्टली लोग वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारी सभ्यता, हमारा सनातन, हमारा ये सब कुछ हमें यही चीज सिखाता है कि हम वेज की तरफ जाएं, किसी को काट के ना खाएं, या जो चीजें मैंने देखी हैं, मैंने आपको शायद पहले भी ये चीज बताई, हर एक नॉनवेज का जो जैसे आप एग्स हैं, मटन है, चिकन है, फिश है, इन सब का अमाइनो प्रोफाइल अलग है। अगर मैं सुबह एग्स खा रहा हूँ तो मैं दिन को चिकन की मील्स ले रहा हूँ, माइट भी रात को इजिली डाइजेस्ट होती है फिश, तो मैं रात को आफ्टर वर्कआउट 1-1.5 घंटे के बाद जो पोस्ट वर्कआउट मेरी मील है, मैं फिश ले रहा हूँ। रीजन है ना, तो जो जल्दी डाइजेस्ट हो गया, जरूरी तो है ही है। वेज, अगर मेरे ख्याल से जिस दाल को पकने में, आपने दाल बनाई होगी कभी, वो रात को भिगो के रखनी पड़ती है, सुबह जाके भी वो कुकर में 3 से 4 सीटियां लेती है, फिर जाके पकती है, वो अंदर क्या करती होगी। मेरे सामने ऐसे केसेस हैं जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज ज्यादा हैं, जो वेजिटेरियन है। अच्छा, क्योंकि वेज दालें इजिली डाइजेस्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू नॉन वेज। बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप। यस, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि किसी का मांस खाना फिर नहीं, मैंने कहा नो ऑफेंस, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। मैंने पहले इस पे क्या बात बोली, हम हिंदुस्तानी है, वी आर ऑल सनातन। अगला सवाल वही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टडीज हैं, आप देखो, अगर मैं गलत भी साबित हुआ तो मुझे गलत साबित कर देना, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो ऑनर जाएगा। कहीं ना कहीं जो वेजिटेरियन फूड है, मैं सारा नहीं बोलूंगा, कुछ हद तक कुछ चीजें जो इजी डाइजेस्ट नहीं होती, यूरिक एसिड गेन करती हैं, ठीक है, ज्यादा दालें खा लो आप, प्रोटीन बढ़ जाएगा, वेजिटेरियन है थोड़ा issue। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर आप मतलब प्रोटीन लेना चाहते हो या जिम जा रहे हो तो नॉन वेज के कंपैरेटिव जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा जरूरी है, मैं फिर से बोलूंगा, नो ऑफेंस, मैं नहीं बोल रहा जरूरी है। नहीं, आप ये बोल रहे हो कि दालें खाना अच्छी नहीं है, मतलब यू आर सेइंग कि मैं डिफरेंस बता रहा था, मैं नहीं बोल रहा कि नॉन वेज खाना ही जरूरी है। पल्सीज आर नॉट गुड, यस, बिकॉज़ वो आपको एक्सेस में तो एवरीथिंग इज बैड, लाइक वो तो नॉन वेज भी खाओ, कुछ भी खाओ आप। मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है, क्या देते हैं उसको, दूध, ठीक है। जब वो माँ की फीडिंग छोड़ता है तो वो दाल के पानी से शुरू होती है, चावल दाल पानी सैरेलाक, दूध ही चलता है, फिलहाल दूध ही चलता है। फिर वो लैक्टोजन क्या होता है, वो जो आता है पैक्ड, ठीक है ना, तो वही चलता है। बट आपको मैं बोलता हूँ, अभी जाके आप 3 लीटर दूध पी लो, दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी ना, मेरी बॉडी है नहीं ना। ना, वो डाइजेशन नहीं होगा ना, क्योंकि आपने एक्सेस में पिया। नहीं, एक्सेस तो हर चीज खराब है ना, यही चीज है, एक्सेस किसी भी चीज का खराब है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चे अगर प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन पे ही डिपेंडेंसी ले लेते हैं, हम 5 की 5 मील्स में प्रोटीन पियेंगे, 3 मील्स में पियेंगे, डाइट पे कमजोर है, हाँ जी बेटा कहाँ जा रहे हो, मम्मा बस प्रोटीन पी के जिम जा रहा हूँ, आया हूँ तो मम्मा प्रोटीन पी रहा हूँ, दैट्स नॉट राइट। ओके, इंडिया जैसी कंट्री में वेज डाइट लेके वर्ल्ड क्लास जैसी फिजिक पाना पॉसिबल है? इंडिया जैसी कंट्री में वेज डाइट लेके वर्ल्ड क्लास जैसी फिजिक बनाना पॉसिबल है? इट डिपेंड्स, कौन सी वर्ल्ड क्लास वाली फिजिक, जैसे कि मान के चलो जैसे ओलंपियन बॉडी बिल्डर हैं, नेवर। क्यों, बाय? आप सिर्फ वेज डाइट की बात करो ना, आप स्टेरॉइड्स की बात तो कर ही नहीं रहे। हाँ, खाली वेज डाइट की बात करो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट स्टेरॉइड्स, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स वैसे नहीं है।
अच्छा, डाइट से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है? बोथ। डिसिप्लिन? यस, तीनों। तीनों? यस। एक भी अगर स्किप करता तो? लैक करता है तो नहीं होता कुछ, चीजें बदलेंगी, चीजें वैसी नहीं आएंगी जैसे रिजल्ट हमें चाहिए। ओके। आज का यूथ जिम जाता है, लेकिन फिर भी जो बॉयज हैं, जो मेल हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लो क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। तो वो ऐसा क्या करे कि वो बैलेंस्ड हो जाए? क्या गलती कर रहे हैं वो? क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना, जिम जाओगे, वर्कआउट करोगे, आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, लेकिन जो बच्चे जिम जा रहे हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लो इसलिए है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। वो बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई। जिन माँ बाप को उनको देखना था कि टाइम पे ये डाइट ले रहे हैं, ठीक है, वो उनका स्लीपिंग साइकिल सही है, जहां उनको डाइट देनी थी वहां कैंडीज दे दी। लाइक जियां डोगरी च आखदे कि टरकाई लिया बच्चा। अच्छा। थोड़ी देर मैं उठ नहीं पाऊंगी तो मैं अभी बना नहीं पाऊंगी तो इसको मैं ये दे देती हूँ, मैं जोमेटो कर लेती हूँ, इसको ये खिला देती हूँ, इसने ये मांगा है, इसने नूडल्स मांगे हैं, इसने ये मांगा है, इसको खिला दो इस टाइम पे ये, क्योंकि हम ये बना के दे नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चा है वो नहीं बना सकता भाई। तो आपको अपनी ब्रेकफास्ट तो उनकी फकडअप हो रखी है, अपना तो वो देख रहे हैं, उनकी उम्र होगी भाई, सीधी सी बात है। अपने बच्चे की लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? उनकी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं है, लाइफस्टाइल वैसा नहीं है। उनको रात को जब सोना है 8 से 10 घंटे की स्लीप एक बच्चे को बहुत जरूरी है, उनको वो दे ही नहीं रहे, उनको फोन पकड़ाया हुआ है, खुद मूवी देखने चले गए हुए हैं, बच्चा फोन चला रहा है, 3-3 बजे तक फोन चला रहा है। तो वो बच्चे की, जब वो बच्चा बड़ा होगा वो जेनेटिकली स्ट्रांग कहाँ होगा? ओके। तो मतलब इस चीज की इसको क्योंकि वॉच करना लाइफस्टाइल। है, इसको लाइफस्टाइल को वॉच करना है। ये डिपेंडेंसी आती है उनके पेरेंट्स पे। जब पेरेंट्स डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो अपने बच्चे को वैसा देख ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? आप रोमन्स पे चले जाओ, जो रोमन्स हैं वो ब्रेकफास्ट में अपने बच्चे को इतना एनरिच प्रोटीन या टेस्टोस्टेरोन एनरिच डाइट देते थे कि वो ताकि लड़ पाए आगे। हमारे बच्चे क्या पैदा हो रहे हैं? ओके। तो अब अगर कोई 20 से लेके 25 साल का लड़का इस पॉडकास्ट को देख रहा होगा, तो वो किस तरीके से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को और बेस्ट कर सकता है, बेटर बना सकता है? अपना लाइफस्टाइल चेंज करके। लाइफस्टाइल। हाँ, जिंक एनरिच डाइट ले, मैग्नीशियम एनरिच डाइट ले, ठीक है। जिम जा रहा है तो अगर कोच ने बोल दिया कि नहीं टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट ले, अरे यार तेरे में टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तुझे क्यों जरूरत है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की? तो खुद को परख तो सही, अपने आप से उतना खेल तो सही, अपने मसल को उतना मौका तो दे। तू पहले ही शॉर्टकट पे आ गया, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर तूने पहले उठा लिए, जो तुम्हारे अपने रिसेप्टर्स हैं वो तो बैठ जाएंगे। इतनी छोटी एज में कोचेस बोल रहे हैं क्या जिम में? यस, मैंने देखे हैं कि आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, मैंने इस पे स्टोरीज डाली हैं। ये तो एक साइलेंट किलर है हमारे यूथ को डैमेज करने का। आपके रिसेप्टर्स अभी बैठ जाएंगे, ठीक है, तो फ्यूचर में क्या करोगे? फ्यूचर में क्या करोगे? तो मतलब लेट्स टॉक अबाउट कोचेस के बारे में बात करते हैं फर्स्टली। जो भी जिम में कोच बने हैं, कोचिंग दे रहे हैं, क्या वो सच में उतने काबिल भी हैं या कोई भी उठ के कोच बन गया हुआ है? इस पे एक मैं एग्जांपल दूंगा आपको, आप खुद समझोगे इस चीज को। आप जब गाड़ी ठीक करवाने जाते हो जी, वहां ना एक पहले स्टार्टिंग में एक इंजीनियर आता है, एक पेज लेके, हाँ जी क्या हुआ सर आपकी गाड़ी को, ये हुआ ऐसे हुआ, ठीक है। माइट भी इस पे लोग हंसे कि मैं एक बड़ी डिफरेंट एग्जांपल दे रहा हूँ। वो इंजीनियर आता है, देखता है, अच्छा ये, अच्छा वो, अच्छा ये, अच्छा वो, डिफरेंट नाम लेगा आपके सामने उन पार्ट्स के। आपकी तो नॉलेज से बाहर है वो चीज, क्योंकि नॉर्मल बंदा जिसको इस चीज की नॉलेज, यस, आपको नॉलेज ही नहीं है, वो ऐसे नाम ले रहा है, ये हुआ ये हुआ, ठीक है, ओके ओके सर। वो इंजीनियर आपको दोबारा दिखेगा ही नहीं जब तक आपकी गाड़ी ठीक होकर जब वापस आएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी वो इंजीनियर ठीक नहीं कर रहा है, गाड़ी ठीक करेगा एक पुराना 15-20 साल पुराना मैकेनिक, जिसको पता होगा कि मैंने कौन सा नट कहाँ लगाना है। एग्जैक्टली। आप जाओ, हाँ, परख लो इस चीज को। देखा मैंने। एक पुराना बेचारा एक मैकेनिक होगा, जो जिसको एक्सपीरियंस होगा पुराना, उसको तजुर्बा। पता होगा, तजुर्बा होगा कि इस बॉडी को क्या चाहिए, इस इंसान को, इस गाड़ी को क्या चाहिए, वो उसको वैसे ही ठीक करेगा। तो ये जो आजकल के 1-2 कंपटीशन खेलने के बाद उनका खुद को कोच समझना शुरू कर देते हैं ना, मुझे इनको एक ही बात कहनी है, आप सीखो, टाइम लो, बच्चों को गलत गाइड मत करो कुछ पैसों के लिए।
आप किसी एक प्रोडक्ट से लाइक उनको बेच के या खिला के या किसी कंपनी का इन्फ्लुएंस लेके सप्लीमेंट्स ट्रैक तो ले लोगे, लेकिन आगे वो बच्चों की लाइफ खराब आप ही कर रहे हो। आप उनकी जो लाइफ खराब होगी, जो बद्दुआ होगी, जो टाइम आएगा, क्योंकि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। तो वो आता है फीडबैक, एक दिन वापस आएगा, एक दिन घूम के निकलेगा आपके। और मैं इवन देख चुका हूँ चीजें सामने, अपने मेरे सामने हुई हैं चीजें। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि हर जिम में कोच है, बट नॉलेज सिर्फ कुछ ही लोगों को है। अच्छा, कोच का काम सिर्फ बॉडी बनाना या लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, बेस्ट बनाना, बेटर बनाना? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, उसका फ्यूचर भी देखना कि वो बंदा आगे जाके लैक ना करे, कहीं वैसा ना बन जाए कि लाइक आपने उसको शेड करके, जैसे मैं बताऊंगा, कोई क्लाइंट आया तो उसने बोला कि मुझे वेट लॉस करना, मेरी शादी आ रही है 3 या 6 महीने में। आप उसको फेक भरोसा दे रहे हो कि हाँ हम कर देंगे। फिर आप एक महीना उस पर एफर्ट डालते भी हो, लेकिन अब आपको नहीं पता ना वो क्लाइंट घर जाके खा पी क्या रहा है। आपने डाइट दी है, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, वो डाइट नहीं फॉलो कर रहा। उस चक्कर में, क्योंकि आपने फेक भरोसा तो दे दिया है, फिर आप उसको गलत सप्लीमेंट्स डालोगे, ना चाहते हुए ऐसे फैट बर्नर्स डालोगे जो उसकी बॉडी को खराब करेंगे। मोस्टली ये चीजें आती हैं फीमेल्स में, लड़कों में नहीं। अच्छा। लड़के फिर मेहनत कर लेते हैं कि शादी आ रही है, ठीक है यार, सूट पहनूंगा यही पहन लूंगा, नहीं पेट कहूंगा कोई इशू नहीं। लेकिन लड़कियों को बड़ा फोबिया है इस चीज का कि मुझे शादी पे पतला ही दिखना है, मैं अच्छी नहीं लगाऊंगी, मेरे पिक्चर्स अच्छे नहीं आएंगे। हम लड़कों को नहीं होता है, इसीलिए फिर वो उस तरफ चली जाती हैं। उनको कोच भी वैसे मिल जाते हैं कि ठीक है मैम, हम आपको इतने दिन में पतला कर देंगे। एक तो उनको तभी याद आता है पतला होना कि जब शादी पास हो। आप यार रोज निकल रहे हो, आपके पास घर पे एक बड़ा शीशा तो होगा ना, मिरर, आप देखो खुद को। आप क्या रोज खुद को नहीं देख रहे? मेरा अगर वेस्ट लाइन बढ़ रही है, मेरा वेट गेन हो रहा है, तो मैं जाके अभी इस पे काम करना शुरू करूं। आपको तभी क्यों याद आ रहा है कि मेरी शादी पास है या मेरे कोई फंक्शन पास है, मेरे कजन की शादी है तभी पास है? आप इस पे पहले से काम करो ताकि आपको वो वाहियात सप्लीमेंट्स खाना ना पड़े। ओके, सो फीमेल्स के बारे में बात कर रहे थे, वुमेन्स के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ। फीमेल स्टेरॉइड्स एम्पावरमेंट है या साइलेंट हेल्दी डिजास्टर? आपने सवाल बड़ा अच्छा किया। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट सोचते हैं ना कि ये बड़ी शॉर्ट टर्म है, कुछ वक्त के लिए। हम इंडिया से हैं और इंडिया के बाद हम जम्मू से हैं। जो हमारा कल्चर है, हमारे माँ बाप हमें पूरी उम्र घर नहीं बिठा देंगे। अगर मैं लड़की हूँ, आप मैरिड हो या नहीं? अनमैरिड। आप चाहोगे कि आप जिससे शादी करो उसके बाइसेप्स हों, 18 इंच के बाइसेप्स हों या 16 इंच के बाइसेप्स हों? ये तो मैंने सोचा नहीं। आप मर्द हो या वो? मैं मर्द हूँ, है ना। शादी होती है, मर्द और औरत के बीच का रिश्ता जो होता है। आप बताओ, आप चाहोगे, कभी आपका दिल चाहेगा कि मैं जिसको हक कर रहा हूँ या जो मेरी वाइफ है, जो मेरी अर्धांगिनी है, उसके कॉलर्स निकले हो यहां से इतने बड़े और वो यूं करके चलती हो? आप जा रहे हो कहीं फंक्शन में, आप साथ में नॉर्मल ड्रेस में हो, बट शी इज वॉकिंग लाइक दिस, लाइक अ गोरिल्ला। क्या आपको ही पसंद आएगा या वो समाज को पसंद आएगा? एथलीट होना अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप ये चीज देख रहे हैं कि हमारा बच्चा, घर से माँ बाप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को जिम भेजते हैं सुंदर दिखने के लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो कि जाओ बेटा, आपका वेट गेन हो गया है या वेट कम है, आप अंडर वेट हो, आप वर्कआउट करो इस पे और अच्छे दिखो। कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी लाइक गोरिल्ले की तरह चले, लाइक अ मंकी। कोई नहीं चाहेगा। बट वही बात आ गई, ये जो गूगल कोचेज हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये बॉडी प्रोफाइल क्या है, बॉडी फॉर्म क्या है। माँ बाप ने बच्चे को भेजा सुंदर होने के लिए, लेकिन वो गूगल पे पढ़ पढ़ के उनका दिमाग इतना माइंड वॉश करेंगे, उनको कौन से सप्लीमेंट्स देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, कि उनकी बॉडी फैलती जाएगी। उनको कितना वेट उठाना है, उनके रेपिटेशंस कैसे रखने हैं, डिपेंड करता है ना। डिपेंड करता है। वी आर एशियंस, हमारी बॉडी प्रोफाइल वैसी नहीं है। आप कभी देख लो, आपने भी पॉडकास्ट करे हैं, आप भी देख सकते हो
जो इंडियन एथलीट्स हैं, लड़कियां खासकर, आफ्टर स्टीरॉइड्स उनका वोकल चेंज हो जाता है, उनकी आवाज लाइक मैनली, आप किसी बंदे से बात कर रहे हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है उनका। यस, क्योंकि आर्टिफिशियल टेस्ट डाल रही है ना, वो कुछ वक्त के लिए शॉर्ट एम्पावरमेंट, उसके बाद फ्यूचर जो साइड इफेक्ट है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीरियड्स आना बंद लंबे समय तक, ठीक है, यूरेट्रस का साइज चेंज हो जाता है, उनकी ओवरीज का साइज में पंगा आता है, आगे पंगे आएंगे, आगे भी लाइफ है यार, इतनी सी लाइफ नहीं है कि आप जिम आए, लोगों को दिखाया मैंने इतनी डाइट मारी बस चले गए, नहीं, उसके बाद शादी करनी है, उसके बाद दुनिया है, उसके बाद अपना परिवार है, बड़ा कुछ है, फैमिली है, तो प्लीज थोड़ा सा खुद, एटलीस्ट आपके कोच ने आपको बोल दिया इतना कुछ कर लो, इतना समय, आप तो ये हो गया, आजकल क्या चल रहा है, जो अभी जमाना है, जो टाइम चल रहा है, आप पैसे देके, हम पैसे देके अपनी खुद मार रहे हैं। आपने कोच को 10,000 पे किए, कोच ने गलत गाइड किया, मौके पे आपको थोड़ा सा आ गया पंप, लेकिन फ्यूचर में आपकी ऐसी की तैसी लग गई, क्या हुआ, आपने पैसे दिए अपनी बर्बादी के लिए, गलत है, सही है? सही है, मतलब कुछ ऐसा भी तो हो सकता है उसमें कि कोई कोच सही भी हो सकता है जो तुम्हें अच्छा भी बना सकता है, हाँ, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है ना, यही मैं कह रहा हूँ, आपका खुद भी सेंस है, खुद भी दिमाग है कि आगे भी लाइफ है भाई, इतनी सी लाइफ नहीं है कि आप बस कुछ सालों का ये फेस लेके उसके बाद आप, और याद रखना, ये जो लड़कियों का हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये इरिवर्सिबल करना बड़ा मुश्किल है, लड़के फिर कोशिश करेंगे, बड़ी ज्यादा चीजें हैं, पीसीटी है, टीआरटी है, थेरेपीज है, लड़के फिर उसको बैलेंस या कोप ओवर कर लेंगे, लड़कियों का बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट सवाल थोड़ा इससे भी टफ वाला हो सकता हो, शॉर्ट ड्रेसेस, सोशल मीडिया और बॉडी प्रेशर वुमेन को कैसे पुश किया जा रहा है? ये आप क्यों खेल रहे हो मेरे दिमाग के साथ? नहीं, यू सेड कि मैं हर एक ठीक है सवाल का जवाब दूंगा, तो मैंने कहा लेट्स टॉक। ठीक है। कुछ वुमेन्स होती हैं जो, जिनको सच में वर्कआउट करने आना है, और मुझे ये समझ नहीं आती कि आपका बच्चा जब घर से निकल रहा है, आपकी लड़की जब घर से निकल रही है, पेरेंट्स को मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको नहीं पता है कि उसने क्या पहनना है, क्या कितने कपड़े पहन के जिम कर सकते हैं, या कितना अच्छा लगेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो बेचारे जो सच में जिनको सच में वर्कआउट करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, उनका तो दिख जाता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कपड़ों से कि हमने क्या पहना है। लड़कियों को यही नहीं पता कि उनकी बॉडी उन कपड़ों में लग कैसी रही है, ठीक है, जो फिट होगी उसको परवाह नहीं होगी, जिसने वाकई फिटनेस पे काम करना है उसको परवाह नहीं होगी वो क्या पहन रही है, वो लूज ट्राउजर भी पहना होगा उसमें वो फिट लगेगी, लूज उसने हुडीज भी पहनी होंगी उसमें फिट लगेगी, उसको पता है वो दिख जाएगी, एक जो नजरिया होता है वो दिख जाता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि सिर्फ कुछ लाइक्स या फॉलोज के चक्कर में या कुछ सप्लीमेंट, मुझे ये समझ नहीं आती पहले कि जो सप्लीमेंट कंपनीज हैं या जो ऐसी कंपनीज हैं जो उनको स्पॉन्सर करती हैं, वो क्या देखती हैं, बॉडी कहाँ है। अगर मेरी अपनी कोई कंपनी होती, मैं देखता कि यार ये काफी हार्ड वर्किंग बंदा या बंदी है, तो मैं इसको स्पॉन्सर करता हूँ, काफी ठीक है, इसकी बॉडी प्रोफाइल भी ऐसे, कुछ मेडल्स भी लाए हैं, इसने देश के लिए कुछ किया हुआ है, सिर्फ, लेकिन वो अपनी बिक्री के चक्कर में, अगर देखो, आपको अगर कोई लड़की बोल रही है कि ये क्रिटेन लो, आप ले लोगे आंखें बंद करके? नहीं, मैं क्यों लूंगा। और उस खुद की लड़की का इतना सेलुलिट है उसकी टांगों में, उसकी लेग्स में सेलुलिट भरा हुआ है, तो फिर भी वो शॉर्ट अपनी, जिसको हम माइक्रो शॉर्ट्स कहते हैं, वो पहन के वो जिम कर रही है और देख रही है, उसके बेली पे टायर्स हैं, तो ये कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आती इस चीज को, मैं कभी फॉलो अप ही नहीं कर पाया कि लोग क्या देख रहे हैं, लोग किनको देख के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इन इन्फ्लुएंसर्स को जिनका फैट परसेंटेज उनको ही नहीं पता कितना है। भाई मसल है कहाँ, चलो मसल नहीं चाहिए, एक लड़की अच्छी सुंदर दिखनी चाहिए, बट तुम तो सुंदर भी नहीं दिख रहे, तुमने खुद को बना दिया है गोरिल्ला। तुम्हारी अपनी बॉडी पे कितना सेलुलाइट है, कितना फैट है, तुम्हें खुद नहीं पता, तो तुम कैसे खुद को लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। अब वो है कुछ
ठीक है, कुछ लड़के लाइक्स फॉलो, मुझे पता है वो कौन है। आजकल की नई चीज चल पड़ी है। हाँ, क्या? अच्छा आपने पूछा ये। सब्सक्राइब करो कोई प्राइवेट कंटेंट देखने के लिए। सब्सक्रिप्शन? हाँ, दैट ओके। मीन्स कि आपके पास अपने पैसे ही नहीं है। घर वालों को पता होगा उनके कि उन्होंने ये रखा हुआ है 399, 299, 199। और वो जो मतलब जिनका टेस्टोस्टेरोन पहले ही लो है लड़कों का, वही। वही उनको फॉलो कर रहे हैं। ओके। जिनके एथिक्स होंगे भाई वो नहीं करेंगे। हम्म। जो वाकई वर्कआउट करने आए हैं वो वर्कआउट ही करेंगे। हम्म। और जो नहीं करने आए हैं उनको तो फिर अच्छी अच्छी जिम दे दो, चाहे जैसी भी जिम ला, चाहे वो उनको खुद गोल्ड की मेंबरशिप लेके दे दो या किसी भी अच्छी जिम की, वहां जाके भी वर्कआउट नहीं करेंगे। उनको लड़कियां ही देखनी है। ओके। तो मतलब जिम में ज्यादातर लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको लड़कियां देखनी होती है। ऐसी ऐसी लड़की। जो खुद खुद को फ्लॉन्ट कर रही हैं। सॉरी, नो ऑफेंस, क्योंकि इस पे आई डोंट नो इस पे क्या टिप्पणी कसी जाएगी इस, लेकिन मैं ब्लंट हूँ। मैं जो आ रहा है, जो है एक्चुअली, जो सच में हो रहा है मार्केट में, अगर कोई बोले नहीं तूने गलत बोला, तो मुझे प्राइवेटली कमेंट करके मुझे बोल सकता है, वो मुझे मैसेज कर सकता है कि नहीं आपने ये चीज गलत बोली। नहीं, आप ये कह रहे हो कि कुछ लोग हैं, हाँ, कुछ कुछ लोग। परसेंट, यस। हर एक नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है, हमें किसी लड़की से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई देखो थिंक क्या आपको होता ना। है, बट जैसे इसमें क्या होता है ना, हर बंदा फिर सोचता है यार मेरे साथ रिलेट हो रहा है, मैं अगर ऐसा कुछ नहीं है। मे भी कुछ इन्होंने देखा होगा, मेरा तो ओपिनियन नहीं, सर बता रहे जो। हाँ, अब क्या होता है कि कुछ सच में वर्कआउट करने के लिए घर से आया है हम्म। और वहीं पे ट्राइपॉड लेके, अब जिम में आजकल इतना डंबलों का नहीं पता उनको, डंबल वेट कितना है कि ट्राइपॉड का वेट कितना, सबको ये पता है। ट्राइपॉड लाना है पहले घर से। मैं प्रोटीन की अपनी मील लेके आया नहीं आया हूँ, मेरे बैग में मील है नहीं है, प्रोटीन है नहीं है, लेकिन मुझे मेरे बैग में ट्राइपॉड चाहिए। आजकल हर नुक्कड़ में हर जगह पे ट्राइपॉड है कि मतलब इतना ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हो गए इस चीज की वीडियो के। इनको ये नहीं पता कि आफ्टर वर्कआउट मेरी पोस्ट वर्कआउट मील क्या होगी। नहीं, इसके बाद मैंने घर जाके वीडियो क्या डालनी है कि जिससे मुझे लाइक और फॉलो आएंगे। वो फेक फॉलो फेक लाइक क्या, आपके सही दोस्त है कौन, सही लोग कौन खड़े होंगे। सोशल मीडिया पे मेरे भी 2000 लोग मुझे जानते हैं, लेकिन मेरे साथ खड़ा कौन है, वो कुछ गिने चुने होते हैं। मुझे उन फेक लाइक्स का करना ही क्या है। नहीं करो मेरी वीडियोस को लाइक, नहीं करो मेरे पोस्टों को लाइक, मत करो, मुझे अनफॉलो कर दो, मुझे फर्क ही नहीं है। आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है उसमें। कोई अच्छी पोस्ट का है, कोई आईपीएस है, कोई लाइक कोई सेक्रेटरी से है, कोई मतलब किसी अच्छी पोस्ट का कोई ऑफिसर, ठीक है ऑफिसर है, वो आया है, उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है वहां पे। नहीं चाहता कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं उस जिम जा रहा हूँ, और वहीं पे बिना पूछे, परमिशन भी नहीं ली है, आप अपना ट्राइपॉड लगा रहे हो और वहां पे वीडियो बना रहे हो। समटाइम्स एक वुमेन दूसरी वुमेन को देख के एम्बेरस हो रही है, ऐसा भी है। अच्छा, हाँ, ऐसा देखा क्योंकि आपने? देखो होता क्या है, उनका वो उनकी मोटिवेशन ही टूट जाती है, ऐसा भी होता है। ओके। हाँ, कोई अपना वेट लूज करने आया है, कोई वहां पे आके खुद को फ्लॉन्ट कर रही है, समटाइम्स हो जाता है। वो बोलती नहीं है बेचारी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिप्रेस्ड है अपने वेट से, ऑलरेडी डिप्रेशन में है कि मैं कब पतली होंगी, कब ऐसे चीजें होंगी, कब मैं बदलूंगी खुद को। तो वो कहीं ना कहीं उनकी उनको डिमोटिवेट भी कर देती है। वुमेन के लिए फिटनेस की डेफिनेशन कौन डिसाइड करता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, यस। रील्स। रील्स। मतलब अगर किसी के 2 मिलियन आ रहे हैं तो चढ़ गई वो, फिटनेस बेस्ट है, बढ़िया बेस्ट है। फिटनेस है, जबकि होगी नहीं। काफी। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो तो कर रही हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वैसे जीन्स नहीं है, वैसा फ्रेम नहीं है, वैसे जीन्स नहीं है, हमारी स्किन टोन, स्किन क्वालिटी वैसी नहीं है। और जब वैसी बनाने के चक्कर में हार्मफुल सप्लीमेंट्स या हार्मफुल स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देती हैं, फिर वो उससे भी जाती हैं। जो है, जो खूबसूरत वो होंगी थोड़ी बहुत, उससे भी जाएंगी। क्या रिवर्स एजिंग सच में पॉसिबल है थ्रू बॉडी बिल्डिंग और जिम? है भी और नहीं भी। क्या आप मैं 40 में 25 का दिख सकता हूँ? हाँ, कैसे? अपना स्केड्यूल चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी चीजें बदल के, योगा करो, जिम अच्छे से करो, ठीक है, अपनी बॉडी फैट परसेंटेज कम करो। है मेरे नोन में ऐसे लोग जो काफी एज्ड हैं, बट उन्होंने खुद को बदला है, वो दिखते हैं। मेरा बड़ा फास्ट फ्रेंड है। हाँ, वो HDFC, सॉरी,
शायद से HDFC बैंक में है, और वो लगता है, वो यंग लगता है। ओके। माइट बी इज इन 40s, बट वो लगता अभी 30s में है। अपने चेंज किया है अपने खुद को। रिवर्सिबल एजिंग ये है पॉसिबल, कैसे? लेकिन हाँ मैंने बताया ये है पॉसिबल। ये अच्छी डाइट, अच्छा लाइफस्टाइल चेंज करो, पॉसिबल है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फेक भी है जब आपको कोच ये बोले कि मैं 30 दिन में आपकी एज बदल दूंगा, आप ये इंजेक्शन ले लो, आप ये सप्लीमेंट ले लो, आप ये कैप्सूल्स खा लो कि आपकी एज बदल जाएगी। दैट इज फेक, दैट इज टोटली फेक। ठीक है, इस पे मत जाओ, उल्टा वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बहुत ज्यादा, और बुरे लगोगे। और बुरे लगोगे। वो कुछ वक्त के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर उनका डोजेज सही नहीं हुआ, मतलब ये फेक है। अल्कोहल स्ट्रेस को रिलीफ देता है या स्ट्रेस को टेम्पररी छुपाता है? अल्कोहल टेम्पररी छुपाता है। इनफैक्ट आफ्टर अल्कोहल कंजप्शन, जब आप स्ट्रेस के चक्कर में कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे एंजाइटी अटैक है, मुझे ये है, मुझे अल्कोहल चाहिए, आप उसके आदी बन जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो, और लॉन्ग लॉन्ग टाइम आपको इसके इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं, फिर आप हैप्चुअल हो जाते हो। डिप्रेशन, एंजाइटी और अल्कोहल कौन सा पहले आता है? इट डिपेंड्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई चीज पहले आती है। अच्छा। हाँ, हर हर तीनों का जो आने का वे है, उनके डोर्स अलग है। समहाउ एंजाइटी पहले आएगी किसी को कि मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, मैं फ्यूचर में ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देन उसकी सपोर्ट में फिर वो अल्कोहल लेना शुरू कर देगा। तो अल्कोहल लेने के बाद फिर वो डिप्रेशन फील करेगा। होता है ऐसा, क्योंकि आपको फिर और टेंशन हो जाती है, आप पास्ट में चले जाते हो, आप याद रखते हो चीज़ों को। हाँ, यहाँ तक कि लोगों को, मैंने अपने ही नोन में कुछ लोग देखे हैं, उनकी डेड लिफ्ट नहीं आए प्रॉपर वेट में, तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। वो घंटों सोचते रहेंगे मेरी लिफ्ट क्यों नहीं आई। अच्छा। तो उसके बाद इसी को कोप ओवर करने के लिए वो लेते हैं अल्कोहल। ओके। तो लेकिन होता क्या है, ये साइकिल है। ये एक बड़ा अच्छा साइकिल, मतलब अच्छा क्या, बड़ा साइकिल ही है ये। जिसमें होता क्या है कि आप एंजाइटी को खत्म करने के लिए अल्कोहल लोगे, ठीक है, उसके बाद डिप्रेशन हो जाएगा, उसको खत्म करने के लिए और अल्कोहल लोगे, फिर आप अल्कोहलिक बन जाओगे, आप फिर अल्कोहलिक बन जाओगे। ओके, ये एक साइकिल है। ये साइकिल है। जिम जाने वाले वीकेंड ड्रिंकिंग को कैजुअल लेते हैं, क्या ये प्रोग्रेस तोड़ देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अपना जिम जाते माइंडसेट है हुए ये। ड्रिंकिंग करना इट्स गुड इट्स और नॉट, इट्स बैड? इट्स नॉट, और मैं ऐसे, इट्स नॉट बैड, लाइक मैं सही भी नहीं है। इट्स अप टू, मतलब पर्सन टू पर्सन टू पर्सन। पर्सन, यस। कि कुछ लोग होते हैं, जैसे रात को उन्होंने पी, ड्रिंक किया, वो अगले दिन उल्टा और अच्छा परफॉर्म करेंगे जिम में कि नहीं, मैंने कल रात को ड्रिंक की थी, मुझे और तोड़ना है खुद को, मुझे वो ड्रिंक भी खत्म करनी है अपनी बॉडी से। होता क्या है, जो अब देख रहा हूँ अब की जनरेशन में, ये भी कुछ लोग ही हैं, मतलब जो ये वाले बताए मैंने, कि जो और मेहनत करेंगे। इवन वो ड्रिंक भी अपने जिस कोच को नॉलेज होगी उससे पूछेंगे कि मैं जिन पीऊं, मैं वोडका पीऊं, मैं विस्की पीऊं, मैं रम पीऊं। सबका जो प्रोफाइल है वो अलग है, किसमें कितनी कैलोरीज है, जो कॉन्शियस है खुद को लेके। और वो अब क्योंकि सोशल लाइफ सबकी है, ठीक है ना, सबको अपनी जिम लाइफ से हटके अपनी दूसरी लाइफ भी देखनी है, सोशल लाइफ। हम सब तो बॉडी बिल्डर है नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है ना, आप भी हो, आप भी जिम जाते हो फिटनेस के लिए, लेकिन सोशल लाइफ भी कहीं ना कहीं आपके साथ चल रही है। अब कुछ लोग होते हैं, वो सोशली स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो बन जाते हैं ओकेजनली, फिर उसके बाद वो बन जाते हैं रेगुलरली। दैट इज बैड। ओके, रेगुलरली नहीं होना चाहिए, हाँ, ओकेजनली करो, इट्स गुड, मतलब ओके ओके, नॉट गुड। ओके ओके। आज के इन्फ्लुएंसर इंस्पायर कर रहे हैं या इनसिक्योरिटी बेच रहे हैं? इंस्पायर भी कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी बेच रहे हैं। बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर भी हैं जो पास्ट को, गोल्डन एरा को, प्रेजेंट एरा को लेके चल रहे हैं और अपने साथ मतलब फॉलो कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो वो इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि नहीं, मैंने ये ऐसे चल रहा है, मेरी लाइफ ऐसे चल रही है। कुछ बर्बाद भी कर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है, इनको ABC नहीं पता फिटनेस की,
एक इन्फ्लुएंसर कौन, मतलब कौन है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आज के टाइम पे आ गए और वो कुछ भी करके बन गए हुए हैं। तो बेसिकली आपके अकॉर्डिंग एक इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? एक इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है कि वो कुछ सिखाए, हम्म, कुछ दिखाए ना। वही तो मेरा सवाल है कि कौन दिखा रहा है और कौन सिखा रहा है, ज्यादा क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? दिखाने वालों की। दिखाने वालों की। आई डोंट नो क्यों हम्म, जनता क्यों जा रही है उस तरफ, मुझे समझ नहीं आ रही। उनको खुद को पता ही नहीं है जो वो प्रोटीन बेच रही हैं या बेच रहा है, उसको खुद ही नहीं पता वो प्रोटीन की प्रोफाइल क्या है। उसको कंपनी ने स्पॉन्सर किया, उसने आगे उठाया और दिखा दिया, और जबकि वो खुद भी वो प्रोटीन नहीं खा रहा होगा, खुद भी वो किसी कोच के अंडर होगा, अच्छा। खुद भी वो किसी अच्छे कोच के अंडर होगा, खुद बिल्कुल अलग चीजें खा रहा होगा, वो सिर्फ उस कंपनी का माल बेच रहा है। ओके। कितना कट होता है, इतना बेचो, इतनी परसेंटेज है, बस। मतलब उसी पे लगे हुए हैं, भेड़ चाल। इसको आप भेड़ चाल बोलोगे। ओके। हाँ। फेक हाँ। ट्रांसफॉर्मेशन और एडिटेड बॉडीज यूथ के दिमाग के साथ साथ क्या कर रही है? खेल रही है, डिप्रेशन में डाल रही है उनको। होता क्या है, लाइक अगर मैं 19 साल का हूँ या 18 साल का हूँ या छोटा हूँ, मतलब मैं बिगनर हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जाके मैंने जाके वहां पे 50 kg की डेडलिफ्ट लगाई, जो कि आजकल फैशन ही बन गया, जबकि ये होना ऐसा नहीं चाहिए। सबसे पहले फॉर्म देखो, ठीक है। मैंने वो किया स्टार्ट, वहीं पे एक एनहांस्ड बॉडी बिल्डर आया जो पिछले 10 साल से या 5 साल से, या पावर लिफ्टर आया, उसने आके वहां पे 200 kg की डेडलिफ्ट लगा दी। होता क्या है, उसका मोराल कहीं ना कहीं टूट जाता है। अच्छा। बिगनर वाले का। अच्छा। वो देखता है यार, ये लगा गया, मैं नहीं लगा पा रहा, मैं पिछले 6 महीने से आ रहा हूँ, मेरे अंदर वो चेंजेस नहीं आ रहे, इसके अंदर वो चेंजेस कैसे हैं। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस भी हो रहा है। उसी डिप्रेशन के चलते हुए फिर वो जाता है शॉर्टकट्स पे। उसको ये नहीं पता ना कि वो उसने कितना सामान लिया, कितने रॉइड्स लिए, उसकी डाइट क्या है, या वो नहीं ले रहा रॉइड, बट वो पुराना है, क्योंकि आज का यूथ इम्पेशेंट है। वो ये भी नहीं देख रहा कि वो बंदा पुराना है, उसने टोटली इस पे काम किया हुआ है, तभी जाके 200 kg की डेडलिफ्ट ली है उसने। इसी चक्कर में जाके फिर स्टेरॉइड्स पे आ जाता है। या जैसे आजकल के जो जिम आका हैं या ओनर्स हैं या वैसे कोच हैं, उनको पूछेगा भैया इसने ऐसे कैसे कर लिया, या आप ऐसे इतने अच्छे मसल्स लेके घूम रहे हो कैसे। हाँ यार, तू ये डाल ले, तू ये ले ले, ये स्टफ ले ले, बस वो आ जाएगा बेचारा उस पे। ओके। अगर इन्फ्लुएंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा सही गाइड करने की, तो फिर जो हार्म हो रहा है एक यूथ या एक इंडिविजुअल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई भी नहीं। तो फिर क्या करना वो चाहिए यूथ खुद लेगा, क्योंकि ना किसी को पता है, ना पेरेंट्स को पता है कि वो फॉलो कर किसको रहा है। पहले हम स्कूल जाते थे, पेरेंट्स को पता होता था कि इनका टीचर वो है, उस टीचर ने ये सिखाया। अगर बच्चे हमारे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उस बंदे के पास पढ़ रहे हैं, रिजल्ट जो आएंगे हम उसको जाके पूछ सकते हैं। आजकल मोबाइल्स में इतना ज्यादा वो मतलब भर गई हैं चीजें कि वो फॉलो किसको कर रहे हैं। अगर आज कोई अच्छी चीज सिखा रहा है तो कल वो उसका तोड़ लेके आ जाएगा नेगेटिव। तो वो पजल हो जाते हैं, हम इसको फॉलो करें, इसको फॉलो करें, फिर वो करते हैं मल्टीपल बंदों को फॉलो, जिससे होगा खराब। डॉक्टर एक होता है, 4 होते हैं? एक फैमिली डॉक्टर भी एक ही होता है। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई किडनी इशू है, आप उसी बंदे के पास जाओगे ना, डॉक्टर के पास। आप उसकी दवाई लेके उसको दूसरे को दिखाने जाओगे तो गलत है ना, वो बोलेगा, वैसे फेंकेगा, यार ये गलत दिया उसने। सही। ऑलराइट। पहले जिम डिसिप्लिन और पेशेंस के लिए जानी जाती थी, आज शॉर्टकट का हब बन गया है, क्या कहोगे आप इस? वक्त ने बदला सब कुछ, टाइम ने। हम भी थे, सालों साल लगे चीजों को करते हुए, समझते हुए, ठीक है। लेकिन आज का वही जो मतलब यूथ है, पेशेंस नहीं है। हमें भी उतना दिखना है, हमें भी वैसा दिखना है। याद रखना, दिखने में हो जाते हैं बड़े ये, लेकिन उतने अंदर से वैसे नहीं रहता। जो बॉडी बिल्डर, एक आप अगर बॉडी बिल्डर की बात करो ना, जितने फिट आप हो ना, माइंड भी उतना फिट मैं भी नहीं हूँ।
मैं आपको एक चीज आज बोलता हूँ, कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ मैं अनहांस था, हम्म मैंने 5-5 6-6 मील्स खाई दिन में, हम्म पिछली जब तक मैंने अपनी प्रेप की है, ओवर करा। ओवर किया, मेरे ऑर्गन्स ने ओवर काम किया। हम्म मैं होऊंगा इस टाइम 35 का, हम्म लेकिन मेरे ऑर्गन्स इस टाइम 50 क्रॉस कर गए होंगे। हम्म भगवान ने हमें भेजा वैसे हम्म कि आप जाओ और हम्म वैसे काम करो। हम्म जो हमारे पुराने लोग थे, हमारे जो बुजुर्ग। बुजुर्ग थे, हम्म वो वैसा ही पूरा दिन काम करते थे, हम्म उतना ही खाते थे, हम्म मतलब बड़ी अच्छी लाइफ थी उनकी। हम्म हम खाते हैं, लेट जाते हैं, हम्म सिर्फ जिम के टाइम पे हम जाके अपना वर्कआउट करेंगे। हम्म ठीक है, तो अब जब जिम भी छूट गई है, क्या होता है, कुछ वक्त के बाद आप जिम भी रेगुलर नहीं जा पाते। हजार मसले हैं, हजार प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में। आप कभी बीमार हो रहे हो, कभी आपके घर में कोई टेंशन, आप नहीं जा पा रहे, या कुछ है, कहीं ना कहीं वो चीजें, वो रॉइड्स आपको खा रही हैं। वही चीज हो रही है यूथ के साथ। यूथ जाता है फिट होने, माँ बाप भेजते हैं फिट होने जाओ, लेकिन वहां पे जब उनको गाइडेंस वैसी मिलती है, वो देख के इन्फ्लुएंस होके रॉइड्स पे आगे, एक्सेस सप्लीमेंट्स में, जैसे मैंने पहले बोला कि छोटे लड़के को टेस्ट बूस्टर की क्या जरूरत है। उसके ऑलरेडी ज्यादा है। ऑलरेडी उसके अंदर इतना भरा पड़ा है, अगर अगर तो अच्छा खाया है उसने, अच्छे घर का है, अच्छी परवरिश हुई है, अपब्रिंगिंग अच्छी हुई है, उसके अंदर होगा। अगर ओबीज है, इवन ज्यादा ओबीज बच्चे के अंदर भी टेस्ट लो होगा। ये क्या होता है ओबीज? ओबेसिटी, अच्छा। ओबेसिटी भी गलत है ना। आप बहुत मोटे हो, 15 साल का बच्चा इतना मोटा हो गया है, 100-125 किलो का हो गया है, वो क्या चल रहा है? वही जस्ट बिकॉज ऑफ कैंडीज, वो पेस्ट्रीज, बेकरी फूड्स, क्योंकि माँ बाप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अपनी वैसी अपब्रिंगिंग नहीं देते, इसने मांगा है तो दे दो। ओके। आज की जिम फिटनेस सेंटर्स हैं या परफॉर्मेंस प्रेशर फैक्ट्री? ये काफी काफी क्लिंगी बोलूंगा इसको मैं, इस क्वेश्चन को। डिपेंड करता है वहां पे उस जिम का ओनर अगर खुद कोच है, कि वो क्या सिखा रहा है अपने बच्चों को। ठीक है, अगर वो भी अपनी, और फिर डिपेंड करता है कि, ये भी डिपेंड करता है, वैसे मैंने देखा ये, कुछ को अपनी जिम चढ़ानी है, हमारी जिम का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, हमारे क्लाइंट अच्छे नहीं आ रहे, तो वो वाहियात तरीके से अपने बच्चों को वैसा बोलेंगे, प्रेशर करेंगे कि नहीं आप इतनी वीडियोस डालो, या खुद होके साथ वीडियोस डलवाएंगे, या वैसा करेंगे जिससे उनकी वो क्लाइंटेज बढ़े। कहीं ना कहीं अपने एथिक्स मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका कुछ नहीं जा रहा, उनका तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खराब और डीमोरलाइज कौन हो रहे हैं? वो बच्चे। उनके पेरेंट्स को नहीं पता ना। मेरे को बताओ, आप वर्कआउट करने जाते हो तो कितने टाइम में अपना वर्कआउट खत्म करते हो? 45 मिनट्स 1 आवर बस। 1 आवर, मैक्स टू मैक्स। फिर वापस आ जाते हो डायरेक्ट। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो घर से 5-5 घंटे जिम में स्पेंड करके जाते हैं, आते हैं जिम बैठे रहते हैं, 5-5 घंटे जिम में बैठ के फिर घर जाएंगे। मुझे बताओ, वर्कआउट करने आए, उनके पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या उनके पेरेंट्स को पता नहीं कि छुट्टियां मनाने की हैं? क्या वो नानी का घर है? क्या उनके पेरेंट्स को नहीं पता ये स्टडीज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर आओ, बाकी टाइम अपनी स्टडीज में दो? 5 घंटे 6 घंटे आप जिम में क्या कर रहे हो? करते क्या है जिम में वो? बैठे रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, कौन सी वीडियो पे कितने लाइक आएंगे, अच्छी बनाएंगे, कितना हम इसको वीडियो को कैसा बनाएं, कितना दिखाएं तो अच्छे लाइक आए। क्या है, क्या चल रहा है ये? फिर वो उनकी फिर रोजी जिम रोटी कहाँ होगी रहेगी? ना। यस, फिर जिम कहाँ रहेगी? फिर मुझे बताओ, फिर जिम कहाँ रहेगी वो? फिर वो कौन सा सेंटर बन गया? प्रेशर, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस देनी है। यस। हमें अपनी, हमने लास्ट वीक कितना बेंच प्रेस किया था, या कितना चेंजेस आए हमारी बॉडी में, वो नहीं देखना है। हमारी वीडियो पे लाइक या फॉलोज कितने आ रहे हैं, हमें वहां पे परफॉर्म करना है। आजकल हो ये रहा है बेसिकली। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा हार्ड वर्किंग नेचुरल एथलीट्स पीछे क्यों रह रहे हैं इतने ज्यादा? जस्ट बिकॉज वो टूट टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि आज मेरा 1 किलो वेट लूज हुआ है, या वेट चढ़ाया, या मेरी बॉडी ने, अगर मैं बात करूं पावर लिफ्टिंग की, तो मेरा 2.5 किलो मैंने एक्स्ट्रा उठाया है पिछले हफ्ते से, दे विल फील हैप्पी। लेकिन जब वो स्टेज पे जाते हैं या कहीं पे परफॉर्म करने जाते हैं,
वहां पे वहीं छुप के जो एनहांस एथलीट्स हैं, जैसे कि आजकल मैं बात करूंगा, ये बात करनी भी थी, वैसे चल भी रही थी, एक ड्रग है दैट इज टर्मिन। टर्मिन। टर्मिन, ओके। हाँ। वो उनके कोच पता नहीं क्या सोच के अपने वो छोटे बच्चों को वो लगा देते हैं, या मतलब बिफोर क्या कंपटीशन करता है ये ड्रग? डोज पुश देता है थोड़ी देर के लिए, अच्छा। कुछ वक्त के लिए, लेकिन है ये जानलेवा चीज, ओके। काफी बुरा ड्रग है। अच्छा। हाँ, ये हमारी मेडिकल लाइन में यूज होता है। आपके बाकी जो ड्रग है, रॉइड्स हैं, उनका असर लेट है, मतलब होगा, आप उसको क्योर कर सकते हो। इसका इंस्टेंट है, अगर कोलैप्स हुआ तो हो जाएगा, अगर बॉडी ने बर्दाश्त किया तो ठीक, नहीं किया तो गया। अच्छा, कोलैप्स होने की इतने रीजन क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं। दैट इज लाइक वो उनका उनका रीजन ये है कि वो बेवकूफ हैं, हाँ। वो पढ़ते ही नहीं, हम कर कह रहे हैं। हाँ। आजकल प्री वर्कआउट का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, मैंने आज तक प्री वर्कआउट ही नहीं पिया है, मेरे से पिया नहीं जाता। अच्छा। मैं प्री वर्कआउट ले ही नहीं सकता, मेरे अंदर खुद ही इतना एड्रेनलिन रश है, मेरे अंदर इतना हुआ है कि मैं ले ही नहीं पाता। मैं लूंगा तो जागता रहूंगा, ये फैक्ट है, मैं प्री वर्कआउट नहीं पी सकता। तो कार्डियक लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट भी ले लेंगे, घर से आए प्री वर्कआउट, हाँ जी क्या प्री वर्कआउट पी के आए, फिर जिम पहुंचे, जिम कोई और कॉफी बना रहा है, चल मुझे कॉफी भी पिला दे। बॉडी की एक लिमिट है, 300 ग्राम, 250, 300, 400 ग्राम, आपने कैफीन ही पहले उसमें 800, 900, 1000 ग्राम डाल दी, तो आपकी बॉडी कहाँ रेजिस्ट करेगी। तो उसके बाद आप कार्डियो कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी आपकी हार्ट बीट पे लोड डाल रहा है, ठीक है ना। तो बॉडी ने कब तक बर्दाश्त करेगी? क्योंकि हमने देखा उन लोगों की फिजिक इतनी अच्छी है, बट फिर भी इंस्टेंट बहुत ज्यादा हमने ऐसी वीडियोस देखी, और मतलब आपने भी देखा होगा, इवन एक दो एक्टर्स के साथ भी सम टाइम ऐसा हुआ। ड्रग ओवरडोज आता है, सम टाइम आता है, बट मोस्टली मोस्टली मैंने कहा ना आपको, दिखते वो फिट हैं, बट अंदर से फिट नहीं होते हैं। अगला सवाल यही है, स्टेरॉइड लेने वाले फिट होते हैं या सिर्फ पावरफुल दिखते हैं? पावरफुल दिखते हैं, फिट नहीं होते? नहीं, ओके। दे आर नॉट फिट। 18 से 22। क्योंकि सुनो, होता क्या है, हाँ। अब जैसे कोई मुझे बोले आके कि यार तू ऐसा बॉडी बिल्डर था, तेरे एब्स ऐसे थे, आज तेरे एब्स क्यों नहीं दिख रहे, मुझे क्या करने हैं 12 महीने एब्स दिखा के। आई एम एथलीट, मुझे जब स्टेज पे परफॉर्म करना होगा मैं तब दिखाऊंगा, तब होंगे, दिख जाएंगे, ठीक है, तब मैं निकाल लूंगा, मेहनत कर लूंगा, हो जाएंगे, थोड़ी देर का स्पैम है, हम कर लेंगे। तब तब मैं अपना ड्रग, जो मैं रॉइड्स लूंगा, जो मैं साइकिल चलाऊंगा, जो गियर लूंगा, वो मैं तब ही लूंगा। लेकिन कुछ होते हैं जिनको फोबिया है, जिनको पूरे 12 महीने अपने एब्स ही दिखाने हैं, खुद को रिप्ड ही दिखाना है, खुद की वेन्स ही देखने का मजा, क्योंकि ये हैप्चुअल हो जाते हैं वैसा देखना खुद को। ये सारा माइंडसेट है। आप हमेशा, हमें रब ने बॉडी लत बिल्डर, लग जाती है। हाँ, हमें रब ने, हमें जैसे जिसने भी, हम जब धरती पे आए हैं, हम बॉडी बिल्डर पैदा नहीं हुए, ठीक है। वो जो अफ्रीकन्स हैं, आप देखते हो वेस्ट को फॉलो करते हो, वो इक्वेटर लाइन के बड़े पास हैं वो देश, वहां धूप का इंटरेक्ट, वहां वेदर, एटमॉस्फेयर, सब कुछ डिपेंड करता है, हम बड़ी परे हैं, हमारे जीन्स अलग हैं, वी आर एशियंस। हम 12 महीने एब्स फॉलो करेंगे, फिर वो इतना तो हमारा लेबर का, जो हम घर पे लेबर हो गए या जो किसान हो गए जो पूरा दिन काम करते हैं, उनकी उतनी बॉडी होती है, क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहे हैं ना, दे आर वर्किंग लाइक डंकी, पूरा दिन काम कर रहे हैं। लेकिन 100 किलो का बंदा अगर बोले कि 12 महीने में एब्स लेके चलूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। वो उसके लिए उसको ड्रग ओवरडोज करना पड़ेगा, ओवर यूज करना पड़ेगा, लंबे समय से चलाना पड़ेगा, तो उसके बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जो हमारे ऑर्गन्स पे पड़ते हैं। ओके। 18 से 22 साल के लड़के स्टेरॉइड क्यों चूज करते हैं? प्रेशर या इम्पोर्टेंस? ये इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, वो इम्पेशेंट है। अच्छा। क्योंकि वही मैंने आपसे पहले भी कहा कि दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस हो जाना, तो हमारा जल्दी क्यों नहीं हो रहा, अगर उसका बाइसेप्स 18 इंच का है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा, तो वो कैसे होगा, उसने क्या लगाया, क्या खाया, क्या डाला, कितना टाइम दे दिया उस चीज को,
अपनी उस लाइन को डिपेंड तो करेगा ना। तो स्टीरॉयड लेने के बाद वापस नेचुरल हो जाती है बॉडी, अगर बंद कर दे एक मोमेंट पे इंसान? तरीके हैं, वेज हैं, हम इसको इरिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब जो मेल्स में है, लेकिन फीमेल्स में बड़ा मुश्किल है। तो मतलब स्टीरॉइड्स एक डिसीजन नहीं, एक डिपेंडेंसी हो गया आज के डे। डिपेंडेंसी है, यस। क्या आपको लगता है कि आज के जो जिम्स है वो खुद स्टीरॉइड्स प्रमोट करते हैं या नहीं? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? एक समझदार ओनर, हम्म आपने जिम की बात की, एक समझदार ओनर हम्म कभी इसको प्रमोट नहीं करेगा, बट कुछ ओनर्स करते भी हैं। एक समझदार ओनर और एक समझदार कोच कभी ये चीज प्रमोट नहीं करेगा। मैं शायद ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो, मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने उन एथलीट्स को, उन लड़कों को जो मेरे क्लाइंट थे, मैंने हमेशा मना किया है कि ये वाले रॉइड्स मत लो, ये चीजें मत लो, आप सप्लीमेंट पे आ जाओ, मैं आपको अच्छे सप्लीमेंट एसेंशियल बता देता हूँ। आपने क्या करना है रॉइड्स लेके, आपने स्टेज हिट थोड़ी करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो पूछते हैं कि नहीं सर हमें लेने ही लेने हैं। जब तक वहां से डिमांड नहीं आती तब तक खुद अलो नहीं करते हैं। तब तक मैं खुद भी नहीं। लेकिन कुछ ओनर्स हैं, कुछ हैं, जैसे शायद मैंने आप ही का पॉडकास्ट देखा है, कुछ ओनर्स हैं, कुछ लोग हैं, पुराने लोग हैं कुछ, अच्छा, जो अपने एथलीट्स को पुश करते हैं कि नहीं आप ये सॉल्ट, ये चीजें, ये सब्सटेंस लो। वो आए हैं हमारे पास, और आजकल तो वैसे भी मैं ये चीज शेयर करूंगा, कुछ जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, अब वो इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि हमारा स्केलेटल मास उतना नहीं है, हम एशियंस हैं, हम यहाँ के हैं, तो हम उतने ज्यादा ब्रॉड नहीं हो सकते। अब और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो हम जैसा बनने के लिए कि नहीं हमें भी इतना ब्रॉड होना है, जबरदस्ती ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं। अब आप एक चीज ले रहे हो, मैं एग्जांपल दूंगा इस पे, मैं जैसे जो लोग ड्रिंक करते होंगे, मैं इसलिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि जल्दी समझ आएगी। सब कहते हैं मिक्सिंग मत करो, अगर आप विस्की पी रहे हो आप वोडका मत पियो, आप एक ही ब्रांड पियो, ऐसा होता है ना। मैं इसलिए ये शॉर्टकट ले रहा हूँ, ये समझ आएगा, इजी है बड़ा। तो बट कुछ कोचेस ऐसे हैं, मेरे पास मैसेज आए हैं, इवन मैंने खुद देखा है कि कुछ सेम सब्सटेंस है, मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और MK677, अच्छा, दैट इज साम्स, दैट इज आल्सो अ ग्रोथ हार्मोन बट इन अ फॉर्म ऑफ साम्स। ओके, और ये जो HGH है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये है पेप्टाइड फॉर्म में। तो ये दोनों एक ही बंदे को चला रहे हो आप। अच्छा, क्या फन है, जबकि दोनों अलग अलग हैं। हाँ, मतलब दोनों का काम एक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, बट आप दोनों चीजें एक ही बंदे पे यूज क्यों कर रहे हो? एक ही करनी चाहिए थी। एक ही करो ना। अगर जो ये वो करे जो सच में बॉडी बिल्डिंग लाइन में जाना चाहता है, जो इस प्रोफेशन को ही अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन नॉर्मल बंदा क्यों करेगा? फिटनेस इंडस्ट्री हेल्थ बेच रही है या एडिक्शन? एडिक्शन। क्यों? राइट नाउ, पहले हेल्थ थी, ऐसा क्यों लगता है? आज से पहले चले जाओ, जो हमारे क्या एडिक्ट कर रहा है? जो हमारे कोचेस थे, हाँ, लाइक बड़े अच्छे कोचेस थे, हैं अभी भी वो, आज भी बात होती है, वो कभी भी वो चीज कभी प्रमोट नहीं करते थे कि नहीं यार परम इससे तेरी हेल्थ पे असर पड़ेगा। आप कभी खुद, इवन जो सुन रहे हैं वो खुद परख लेना, स्टीरॉयड अब्यूज सबसे पहले क्या होता है मेल की बॉडी में, बहुत सारे एक्नीज उनकी बॉडी पे, ठीक है, फेस पे, उनकी स्किन का टेक्सचर बदल जाता है। तो मैंने भी 10 साल बॉडी बिल्डिंग की, लेकिन कभी स्किन वैसी हुई नहीं, एक मतलब एक भी पिंपल नहीं है बॉडी पे, ना बैक पे ना कुछ, क्योंकि मेरे कोच ने मुझे वैसे रखा कि नहीं, ताकि लॉन्ग टाइम तेरी बॉडी पे इफेक्ट ना आए। आज भी 105 किलो वजन है, वेट 105 राइट नाउ, तो स्टिल मसल्स हैं, हाँ एब्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि वही बात मैंने पहले भी कही कि एब्स कैरी करना इजी नहीं है इतने बड़े वेट पे। हार्डवर्क वर्सेस शॉर्टकट, यूथ को कौन सा फ्यूचर चूज करना चाहिए? हार्डवर्क, हार्डवर्क, हाँ बेस्ट है, वो लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, वो लंबे समय तक चलेगा, वो रेजिस्ट करेगा, आपके साथ रहेगा। जो शॉर्टकट होगा वो कुछ, ये जब जिसका नाम ही शॉर्टकट है, वो छोटे टाइम के लिए आपका साथ देगा, उसके बाद आप फिर वापस उल्टा ज्यादा गिरोगे। ओके,
अगर आज के 18 साल के लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा हो, आप उससे एक ब्रूटल ऑनेस्ट एडवाइस क्या देंगे? सबसे पहले तो अगर मैं समझदार हूँ, मैं कोशिश करूंगा मैं दूं ही ना, क्योंकि वो खुद ही इतना समझदार होगा कि वो मेरी बात को मानेगा ही नहीं, क्योंकि आजकल का लड़का है वो। ठीक है, फिर भी मैं बोलूंगा कि वो सबसे जब जिम आते हैं, बनाए यार, टाइम चल रहा है इस टाइम, वक्त ही ऐसा है, वीडियोस बनाओ, करो, आप इन्फ्लुएंसर बनो, लेकिन सबसे पहले अपने वेट जो आप लगा रहे हो उसकी फॉर्म पे ध्यान दो। आफ्टर वर्कआउट जो आपकी मील्स हैं, या काम वही करेगी जो आपकी प्री और आफ्टर की मील है, बाकी तो सपोर्ट करेगी, तो उन पे काम करो। तो हो सके तो हार्ड वर्क पे ज़्यादा काम करो, ठीक है। एंड सप्लीमेंट, एसेंशियल सप्लीमेंट्स लो, गंद मत खाओ। मतलब आपकी बॉडी में ऑलरेडी टेस्टोन इतना है, आप आर्टिफिशियल टेस्टोन पे मत जाओ, ठीक है। आप अच्छी स्लीप लो, जिंक का इंटेक करो, जिन चीज़ों में जिंक है देखो किन में है, वो खाओ, मैग्नीशियम खाओ, ठीक है, ये चीज़ें हैं। ओके, अगर आ, अगर आज से 5 साल बाद लोग आज का फिटनेस कल्चर को याद करें, तो आप क्या चाहोगे वो क्या बोलें? अगर मेरा ओपिनियन देखोगे ना, तो आज से 5 साल बाद माइट भी माँ बाप अपने बच्चों को जिम ही ना भेजें, क्यों? क्योंकि जिम ने अपनी जो छवि छोड़ी है। लेकिन माँ बाप भी तो वही होंगे ना जो आज खुद निकल के आ रहे हैं तभी तो 5 साल। पता है ना, पता है ना कि हम क्या करते हैं और वहां से क्या हो रहा था। हम्म। क्योंकि अगर देखो, मैं एक एथलीट हूँ, ठीक हम्म। है, मैं अपने बच्चे को घर पे इतना गाइड कर दूंगा, हम्म। माइट भी तब तक काफी पाबंदियां लग जाएंगी। हम्म। आज से 5 साल जो हालात, जो दुनिया चल रही है, हम्म। बहुत पाबंदियां लग जाएंगी, क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं हमें खुद भी पता है हम्म। कि हम क्या देख रहे हैं, हम्म। जिम में हो क्या रहा है, हम्म। ठीक है, क्या चल रहा है, हम्म। इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम्म। इतना तो हम खुद ही गाइड कर देंगे। और तब तक तो टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो जाएगी कि हर घर में हर किसी को इतनी नॉलेज होगी, क्योंकि ओके। जनरेशन तो यही आएगी ना, हम ही जाएंगे आगे। तो हम्म। हमें इतनी नॉलेज होगी उस टाइम पे कि हम अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग वैसी करेंगे, दे फील स्ट्रांग। ऑल राइट, आपकी बातों से ये लग रहा है कि आज के टाइम पे जिम में मतलब नेचुरल चीजें और लॉन्ग टर्म पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा है, शॉर्ट तो टर्म पे। शॉर्ट टर्म पे किया जा यस। रहा है। तो मैं यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, जिम वर्सेस योगा, आप आज के टाइम पे और आने वाले 5 साल के बाद किस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना? बोथ। बोथ? बोथ। बट यू सेड कि जिम में तो शॉर्टकट्स अपनाए जा रहे हैं, बोथ योगा में तो नहीं, नहीं चेंज है। करो ना, अपने कल्चर को चेंज इफ करो, मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैं ये चीज डू बोल यू रहा हूँ। रियली थिंक कि वो चेंज करेंगे, हो पाएगा? बिकॉज हर ये एक को ये तो चीज दिखाना है। देखो होता क्या है, अ, हम एकदम से इतने बड़े तो हो नहीं गए ना, हम्म। है ना। आज से 5 साल बाद, जब मतलब आप 5 साल या 10 साल या 15 साल बाद, हम्म। ये डिपेंड करता है पेरेंट्स पे हम्म। कि अपने बच्चों पे नजर रखो, हम्म। वॉच करो, हम्म। दो उनको उनकी, अगर आपने मतलब अगर वो बच्चे इस दुनिया में आए हैं, हम्म। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हम्म। आप खुद क्लबिंग कर रहे हो, आप खुद जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कर क्या रहा है, ओके। आपको पता ही नहीं है ना, आप बिजी हो अपनी दुनिया में, हम्म। कुछ पैसा कमाने में बिजी हैं, कुछ हम्म। कहीं बिजी हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं अपने बच्चे की, हम्म। तो बच्चा बेचारा कहाँ जाएगा। तो यही चीज आती है कि आप बच्चे को साथ लेके जाओ, हम्म। आप खुद भी जाओ, हम्म। आप, ठीक है, आप खुद भी जिम जाओ, खुद भी वर्कआउट करो, बच्चे को साथ लेके जाओ, देखो, वॉच करो कि हम्म। क्या चल रहा है, एक अच्छा कोच ढूंढो। हम्म। अगर आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप उस कोच के अंडर ट्रेनिंग दो उसको, पहले तो आप खुद ही उसके कोच हो। हम्म। मैं पेरेंट्स से कहूंगा, पहले आप ही अपने बच्चे के कोच हो। हम्म। अच्छा बुरा आपने सिखाना है उसको, आपने बताना है कि वो कितना फोन यूज करे, उसका स्लीप साइकिल क्या है, उसकी डाइट क्या है, उसकी पहली मील दिन की जिससे पूरा दिन स्टार्ट होता है, जो बेस मील है वो क्या है। आप खुद देखो ये चीज को, वॉच करो। ओके, ऑल राइट, बहुत मजा आया आपसे बात करके एंड बहुत सारी चीजें सीखी। हमने सीखी नहीं, हमें पता चला। ये जिम का कल्चर, जिम फिटनेस के बारे में, शॉर्टकट्स क्या, स्टीरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, इन सब के बारे में हमने बात करी। आई होप आप सभी लोगों को बहुत सारी चीज़ें आज पता चलेंगी और आप बहुत सारे लोग शायद हमारी सर की बातों से एग्री भी नहीं कर पाओगे,
लेकिन अगर किसी को भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, सर जरूर रिस्पॉन्स देंगे इस पॉडकास्ट में। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में कोई भी चीज अच्छी लगी तो भी आप हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। बाकी इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि आज के टाइम पे हेल्दी रहना कितना जरूरी है, फिटनेस के ऊपर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है। इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी मिल जाएगा, तो स्पॉटिफाई पे जाके आप हमें फॉलो कर लो। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।